बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। मेट्रोपॉलिटन स्कूल की तरफ से आज हम उर्दू की किताब मोतिया में अपने पिछले पढ़ाए गए सबक का अयादा करेंगे। बेटा, पिछले हफ्ते हमने अपने आउटलाइन सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी सिलेबस से कुछ असबाक जो हैं वो अपनी ऑनलाइन क्लास में आज हम शामिल करेंगे, उसका अयादा करेंगे। सबक मैं अली हूँ, ये सबक आपको अगस्त में पढ़ाया गया था, माह अगस्त में ये सबक आपने पढ़ा था। और बेटा इस सबक में आपने जो है वो खाली जगह का काम किया था, ठीक है। खाली जगह भरिए, ये काम आपने किया था। और इस सबक को सफ़ा नंबर जो 15 पर है, आपकी किताब की मोतिया किताब है, सफ़ा नंबर 15, मैं अली हूँ। इस सबक को आपको पढ़ना है, इसकी खाली जगह लिखी हुई है, उसको आपको याद करना है। अपने पिछले लेसन को भी आपको दोबारा से देखना है, रिवाइज़ करना है। खाली जगह थी, अली कितने साल का है, 4 साल का या 7 साल का। अली 4 साल का है। ज़ारा अली की बाजी हैं। अली का एक तोता है। बिल्ली का नाम मानो है। गेंद का रंग लाल है। ये खाली जगह आपने याद करनी है। इसके अलावा इसके मुश्किल अल्फाज हैं, उनको आपको याद करना है। तो बेटा इसके बाद नज़्म आपने पढ़ी थी हाथी, ठीक है बेटा। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 40 देखिए, आपने नज़्म पढ़ी थी हाथी। हाथी के बारे में आपके सवाल जवाब जो थे इस नज़्म में वो लिखवाए गए थे। आपकी कॉपी में भी ये काम था और किताब में भी ये काम करवाया गया था। हाथी के हाथ कैसे होते हैं, हाथी के हाथ कैसे होते हैं। हाथी के हाथ मोटे मोटे होते हैं। और हाथी की दुम कैसी होती है, छोटी सी एक दुम होती है। और हाथी की नाक कैसी होती है, लंबी सी नाक होती है। इसी तरह से हाथी की आँखें, हाथी के कान, ये सवाल जवाब आपकी कॉपी में करवाए गए थे। उसकी आँखें गोल गोल सी होती हैं, 2 आँखें होती हैं गोल गोल सी, और इसी तरह से उसके 2 बड़े बड़े से कान होते हैं। तो ये सवाल जवाब आपको जो करवाए गए थे कॉपी में, आपको इसको याद करना है, दोबारा से रिवाइज़ करना है। और एक सेपरेट कॉपी आप बना लें। को रिवाइज़ करने के साथ साथ आप वो काम उस कॉपी में भी करते जाइए, ठीक है बेटा। नज़्म हाथी के बाद आपने सब एक नज़्म और पढ़ी थी, मज़े की सैर। मज़े की सैर आपकी किताब के सफ़ा नंबर निकालिए 109। 109 में देखिए आपने ये नज़्म अब रिसेंटली आपने ये पढ़ी थी, मज़े की सैर नज़्म। उसमें आपने चिड़ियाघर की सैर की थी, याद है ना आपको। आपने चिड़ियाघर की सैर के बारे में बताया गया था कि चिड़ियाघर में आप बताया गया था कि कौन कौन से जानवर थे और वो जानवर क्या कर रहे थे। मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर थे जो भी उसमें नज़्म में बताया गया था। उसके बाद उसके दुरुस्त जवाब के दायरे में रंग भरना था, खाली जगह में लिखना था, और इसके साथ साथ उसके सवाल जवाब भी उसमें शामिल थे। तो बत्तख के बारे में था कि बत्तख क्या कर रही थी, बत्तख कैं कैं कर रही थी। शेर क्या खाता था, शेर गोश्त खाता है। सांप दुम हिला रहा था। और ये नज़्म चिड़ियाघर के बारे में थी। इसी तरह से हाथी क्या कर रहा था, सवालों के जवाब थे उसमें। हाथी क्या कर रहा था, इसका जवाब आपको लिखवाया गया था। हाथी सूंड हिला रहा था। ज़र्राफ़ा क्या खा रहा था, ज़र्राफ़ा पत्ते खा रहा था। भालू कैसा था, भालू मोटा ताज़ा था। बंदर क्या कर रहा था, बंदर नाच दिखा रहा था। तो ये सारे सवाल जवाब हैं जो आपको याद करने हैं। याद करने के बाद आपको इसको लिखना है। जितना आप इन जवाबात को लिखेंगे, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, आपको लिखना आएगा। कोशिश करें कि सवाल को पढ़ें आप खुद, और उसके बाद उसको लिखें भी। इसके बाद एक नज़्म आपने पढ़ी थी, फलों का ठेला। फलों का ठेला आपकी किताब के सफ़ा नंबर 112 पे देखें। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फलों के नाम थे, जिसमें आम, अनार, केला, अंगूर, कीनू, आड़ू, इस तरह के फल थे जो कि आपकी नज़्म में शामिल थे, ठीक है बेटा। अब इस नज़्म में जो एक्सरसाइज जो मश्क दी गई थी उसमें आपको हम आवाज़ अल्फाज थे, कुछ जानवरों की तस्वीरें थी जिनके आपको नाम लिखना थे। तो इनको भी आपको प्रैक्टिस करना है। और इसके अलावा मेरा पसंदीदा फल एक ये है, क्योंकि अगर ये उन्वानात में अगर ये नज़म आ रहा है मेरा पसंदीदा फल आपके आउटलाइन सिलेबस में, तो आपको ये भी याद करना होगा।
اس کے علاوہ ہم آواز الفاظ ہیں، ان کو آپ کو یاد کرنا ہے۔ ایک نظم اور آپ نے پڑھی تھی سبزیاں، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 80 پہ دیکھیں، صفحہ نمبر 80 پر یہ نظم ہے، اس کی مشق ہے۔ سبزیاں، آپ نے سبزیوں کے بارے میں پڑھا تھا، جس طرح آپ نے پھلوں کے بارے میں جانا، اسی طرح سبزیوں کے بھی نام تھے۔ اس میں گاجر، میٹھی ہے گاجر، کڑوا ہے کریلا، مٹر، ٹماٹر، گوبھی، مولی، بیگن، بھالو، مرچ، یہ سب آلو جیسے بھالو، گول اور لمبے بیگن، یہ آپ نے اپنی نظم جو ہے سبزیاں، اس میں سب سبزیوں کے نام پڑھے تھے۔ پھر اس کے متعلق جو جوابات لکھنے تھے، سوالوں کے جواب، یہ آپ کو کاپی میں کروائے گئے تھے۔ گاجر کیسی ہے، کریلا کیسا ہے، ٹماٹر کا رنگ کیسا ہے، گوبھی کیسی ہے، یہ سوالات تھے۔ گاجر کیسی ہے، گاجر میٹھی ہے، کریلا کیسا ہے، کریلا کڑوا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ٹماٹر کا رنگ آپ کو پتہ ہے لال ہوتا ہے، گوبھی کیسی ہوتی ہے، گوبھی پھول جیسی ہوتی ہے۔ یہ نظم آپ نے پڑھی تھی، اس کے سوال جواب کیے تھے، اس کو دوبارہ سے آپ کو یاد کرنے ہیں، اور یاد کر کے آپ کو بار بار لکھنا بھی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب آتے ہیں سبق شعر آیا شعر آیا۔ شعر آیا سبق جو ہے وہ آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 98 پر ہے، 98 یعنی کہ 98، سبق 98 پہ اس کی مشق ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ سبق ہے شعر آیا 95 پر، 98 پہ اس کی مشق دی گئی ہے، جس میں درست جواب کے دائرے میں رنگ بھرنا ہے اور سوالوں کے جواب بھی لکھنا ہے۔ گاؤں میں کون رہتا تھا، گاؤں میں کون رہتا تھا، درست جواب کے دائرے میں آپ کو رنگ بھرنا ہے۔ گاؤں میں لڑکا رہتا تھا، گاؤں کے پاس کیا تھا، پہاڑ تھا۔ لڑکے نے کیا بنانے کا سوچا تھا، بیوقوف۔ شعر کس دن آیا تھا، پہلے دن، دوسرے دن یا تیسرے دن؟ جی ہاں، شعر تیسرے دن آیا تھا۔ کہانی سے ہم نے کیا سیکھا، کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ اسی طرح سے سوالوں کے جواب ہیں، لڑکا کہاں رہتا تھا، لڑکا گاؤں میں رہتا تھا۔ لڑکا چیخ کر کیا کہہ رہا تھا، شعر آیا مجھے بچاؤ۔ تیسرے دن لڑکے کے پاس کیوں نہیں آیا کوئی، اس لیے کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، اور اس دن سچ مچ شعر آ گیا تھا۔ لڑکے کو کیا سزا ملی تھی کہ اس کی مدد کرنے کے لیے اس دن کوئی نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ شعر آیا سبق ہے، اس کے سوال جواب، اس کی خالی جگہ آپ کو یاد کرنی ہے۔ تو یہ تھا ہماری آج کی آن لائن کلاس کے یہ اسباق تھے جو ہم نے آج ریوائز کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم مزید آؤٹ لائن سلیبس پہ اپنے ریویژن، اپنا ورک جاری رکھیں گے۔ جتنا کام آج آپ کو بتایا گیا ہے، پڑھایا گیا ہے، کوشش کریں اس کو یاد کریں، اور یاد کر کے ایک سیپریٹ کاپی بنائیے، ریویژن کاپی میں یہ کام کریں، ٹھیک ہے بیٹا۔ جتنا آپ پریکٹس کریں گے، جتنا لکھیں گے اس کو، اتنا ہی آپ کی جو آپ یاد کریں تو آپ کو یاد رہے گا، اور پھر آپ کو لکھنا آئے گی اردو، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو لکھیں، بار بار لکھیں یاد کر کے، اور پڑھنے کی بھی کوشش کریں کہ آپ کچھ سوال پڑھ کے جواب لکھیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔